व्हाट्सअप गाइज, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ट्रूडो के पांव के नीचे से जमीन खिसक गई, एक चाल शह और मात। और टाइटल है हाउ पीएम मोदी आउटस्मार्ट जस्टिन ट्रूडो। वीडियो होगी काफी इंटरेस्टिंग और मेजर गौरव सर की वीडियो है तो एक अलग ही एक पर्सपेक्टिव भी रहता है, प्लस उनको जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, सीधी बेबाक बात नहीं कहते, जो सीधा कहना भैया जो चीज है। कई लोगों को बात कड़वी भी लग जाती है, कोई दिक्कत नहीं है भैया, लेकिन मैं हमेशा वीडियो में कहता हूँ देश से ऊपर कुछ नहीं। बाकी वीडियो देखते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक एंड शेयर। 1 2 3 गो। जून चला गया, निज्जर निपट गया। सीसीटीवी कैमरा में जिसने मारा था उसकी फोटो कैद हो गई। वो मास्क पहने हुए थे, गाड़ी टोयोटा की लेके भाग गए। ये सब मीडिया में आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। 18 जून की डेट याद रखिएगा। 18 जून को निज्जर को ठां कर दिया किसी ने। अब 8 सितंबर को जब G20 चल रहा था, ट्रूडो आता है और ट्रूडो कहता है यार मैंने ना इन सब लोगों के साथ डिनर नहीं करना, मैं तो अपने होटल में बैठ के खाना खाऊंगा। अच्छा, ट्रूडो डिनर पे नहीं आया। G20 भारत ने होस्ट करा है, लेकिन G20 भारत का तो नहीं है, वो तो जो मेंबर नेशंस हैं सबका है। सबका है। तो जस्टिन ट्रूडो ने G20 का डिनर क्यों स्किप करा? पेट खराब था ट्रूडो साहब का, कमरे में बैठ के खिचड़ी खा रहे थे। इसके पीछे कारण कुछ और है दोस्तों। और ये जो गुस्सा है ये सिर्फ भारत का नहीं है, ये गुस्सा निकाल रहा है दुनिया भर का। ट्रूडो चाहता था कि उसकी 1-on-1 मीटिंग हो जाए जो बाइडेन के साथ। अच्छा, उस बायलैटरल हो जाए। ट्रूडो चाहता था कि उसका बायलैटरल ऋषि सुनाक के साथ हो जाए। ट्रूडो चाहता था कि जो एल्बनीज है, जो कि ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर है, उसके साथ बायलैटरल हो जाए। उसका हुआ नहीं किसी के साथ। उसका मोदी जी के साथ भी बायलैटरल नहीं हुआ। यानी कि जब दो लीडर आपस में बैठ के बात करते हैं, एक प्रोग्रेसिव या कोई अच्छी सी बात करते हैं कि आगे कैसे बायलैटरल मीटिंग्स होती हैं, उनकी सिर्फ मोदी साहब से 1-on-1 की मीटिंग हुई थी, जिसमें मोदी साहब ने उनका ठां कर दिया। ठीक है जी। अब मैं आपको बताता हूं, इसने डिनर स्किप करा। उसके बाद ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस का लॉन्च हुआ था। बहुत जबरदस्त कि बायोफ्यूल्स इस्तेमाल करें, फॉसिल फ्यूल से थोड़ा सा पीछे हटें, दुनिया भर का एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो मामला, ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम करें, कार्बन फुटप्रिंट कम करें, दुनिया भर का एक बहुत बड़ा। ये उस लॉन्च में भी नहीं गया, उसमें भी ये मुंह बना के अपने होटल के कमरे में बैठा था ट्रूडो। ठीक है जी, ये सब हो गया। मैंने 8 और 9 की आपको अभी बातें बता दी हैं। 10 सितंबर को ट्रूडो मिलता है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी से, और मोदी जी लगा देते हैं इसकी चाबी। ठीक है जी, मोदी जी लगा देते हैं चाबी। मोदी जी इसको कहते हैं कि साहब एक बात बताइए, आपने क्यों ये खालिस्तानी पाल रखे हैं जो हमारे डिप्लोमेट को, हमारे राजनयिक हैं, उनको धमकियां देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, मार देंगे, खून खराबा करेंगे, आपने क्यों पाल रखे हैं इनको? ठीक है, आपको प्रोटेस्ट करना है, प्रोटेस्ट करिए। आपको प्रोटेस्ट करना है, आप प्रोटेस्ट करिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रोटेस्ट भारत में भी करते हैं। हर शाम को 9 बजे टीवी पर मोदी जी के खिलाफ प्रोटेस्ट होती कि नहीं होती? जब हम भारत में प्रोटेस्ट नहीं रोक रहे तो कनाडा में कैसे रोक लेंगे भाई? और ना हम रोकना चाहते। आप करो, आपको जो करना है, लेकिन यार धमकियां देना, मार देंगे, ये देंगे, AK-47 की, ये सब गलत है। ये हो गया उस पे तो जस्टिन ट्रूडो ने बोला नहीं ये गलत है, और कनाडा ऐसा है, कनाडा फ्रीडम, कनाडा, वही बकवास अपनी लेफ्ट लिबरल नॉनसेंस उसने करी ट्रूडो ने। फिर ट्रूडो ने, अब खबर आ रही है, उस समय खबर नहीं आई थी, अब खबर आ रही है कि ट्रूडो ने बोला कि साहब वो निज्जर को मार दिया जून से। तो भाई साहब निज्जर विज्जर को कोई नहीं मारा। निज्जर की जैसी हरकतें थी, कोई ना कोई ठोकता उसको। ठीक है, अब 2-3 दिन पहले उसको मार दिया तो डुनेके को, 2-3 दिन पहले डुनेके को ठोक दिया। क्यों ठोका? किसने ठोका डुनेके को? आप गलत काम करोगे, कोई ना कोई ठोक देगा आपको। ये ड्रग डीलर्स हैं, ये सब क्रिमिनल लोग हैं, एक दूसरे में ठाठा इनकी चलती रहती है। खैर, मोदी जी ने चमकाया बहुत बुरी तरीके से। उसके ऊपर क्या हुआ कि इस भाई का जहाज खराब हो गया। ये 12 तारीख को गया, इसको 10 को निकलना था, 10 की रात भी रुकना पड़ा, 11 की रात भी रुकना पड़ा, 12 की दोपहर को ये कनाडा के लिए इसने प्रस्थान करा। इसका जहाज खराब हो गया, बहुत बुरा। इसने उस समय भी कोशिश नहीं करी कि मिले किसी से और ये करे वो करे। और उस समय जब इसका मूड खराब था और जब ये बिल्कुल अपने कोप भवन में बैठा था, उस वक्त मोदी जी का बायलैटरल चल रहा था मोहम्मद बिन सलमान के साथ, क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया एंड दी प्राइम मिनिस्टर ऑफ सऊदी अरेबिया। मोदी जी का उनके साथ ये सब चल रहा था बायलैटरल। और वहां पे वो लोग कह रहे थे कि इतनी की 100 अरब की इन्वेस्टमेंट और इसकी इन्वेस्टमेंट और ये करेंगे, पूरा अपनी डील साइन हो रही थी। ये बैठ के अपना कमरे में खिचड़ी खा रहा था। ठीक है, इसका पेट खराब हो रखा था, गैस बन रही थी इसके पेट में। ट्रूडो खा रहा था खिचड़ी दोस्त। अब हुआ ये कि ये उसके बाद चला गया कनाडा। अब देखिए, 12 तारीख को कनाडा गया, 16-18 घंटे की फ्लाइट है, पहुंचा। अब देखो, ये पहुंचा है 12 को चला है तो 13 को पहुंचा होगा। 13 और 14 सितंबर के बीच में कैनेडियन मीडिया ने इसको जलील करना शुरू करा। इसकी बहुत बेइज्जती हुई है दोस्तों, मैं बता रहा हूं।
इसको दौड़ाया ज्यादा है, मारा कम है। जस्टिन ट्रूडो की बहुत बेइज्जती हुई है। एक तो हम पोस्टर आपको टोरंटो सन का दिखाई देते हैं, देख लीजिए, ये एक पोस्टर है जहां पे वो ये कह रहा है कि मोदी जी उससे कह रहे हैं गेट आउट। मोदी जी ने कोई गेट आउट नहीं बोला, वो तो खैर मीडिया वाले अपने वो कर रहे हैं। लेकिन ये आप देखिए, इनका जो पीयर है, जो इनका जो ऑपोजिशन लीडर है, ठीक है, नाम इसका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए दोस्तों मैं अवॉइड करता हूं मिसप्रोनाउंसिएशन, लेकिन उसने भी बोला कि कभी हमने ये नहीं देखा कि कनाडा का प्रधानमंत्री इतना बुरा ह्यूमिलिएट हुआ हो, कभी कनाडा के प्रधानमंत्री को इतनी जलालत देखनी पड़े। वो जलील करा किसने, मैं आपको बताता हूं। सिर्फ देखिए, बहती गंगा में सबने हाथ धोया है, बात ये सच है दोस्तों। सिर्फ मोदी जी ने जलील नहीं करा। अगर कोई ये सोचे कि सिर्फ मोदी जी ने जस्टिन ट्रूडो को जलील करा, नो, नॉट एट ऑल। मोदी जी ने भी करा, जो बाइडेन ने भी करा, ऋषि सुनक ने भी करा, एल्बनीज ने भी करा, सब ने मिलकर इसको धोया है। कशीदा वशीदा जितने लोग थे, कोई इससे नहीं मिला, कोई इससे नहीं मिला। अच्छा, जो टाई अप होता है ये तो पहले से हो जाता है डिप्लोमेटिक ऑफिस के। कनाडा की जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री है वो तो पहले ही बता दी कि सर आप जा रहे हैं, आप अगले हफ्ते जा रहे हैं, सर आपकी ये मीटिंग्स हैं, ये आपके टॉकिंग पॉइंट्स हैं, आप पढ़ लीजिए, आप हमें बता दीजिए फीडबैक, कुछ आपको ये बोलना है नहीं बोलना, वो साइड ये बोलेगी, आप ये बोलेंगे, हाथ मिलाएंगे, यहाँ पे फोटोग्राफी होगी, यहाँ पे सब लोग मुस्कुराएंगे, हाथ मिलाएंगे, जपी जपी होगी, उसके बाद थैंक यू हो जाएगा, जॉइंट स्टेटमेंट, राइट। लेकिन जो प्रधानमंत्री जॉइंट स्टेटमेंट में बोलते हैं दोस्तों, उसके पीछे डिप्लोमेट्स की बड़ी मेहनत होती है। राजनयिक दिन रात काम करते हैं, फुल स्टॉप कॉमा पे बहस होती है दिनों दिन, एक एक फुल स्टॉप, एक एक कॉमा पे बहुत बहस होती है। तब जाके दोनों से अच्छा ठीक है, तुमने ये फुल स्टॉप लगाया, हमने ये कॉमा लगाया, यहां पे ऐसा कहा, तुमने ऐसा कहा, तुमने ऐसा करा, तब जाके हेड ऑफ स्टेट आते हैं। फुल स्टॉप कॉमा तो दूर की बात है, यहां पे तो उस बेचारे का प्रिंटर ऑन ही नहीं हुआ, छपा ही नहीं कुछ कागज पे, तो इसने ले ली इसको पर्सनल इंसल्ट। अब G20 में तो इसको आना था, क्योंकि कमिटमेंट थी कनाडा की, भैया आपको G20 में आना है। इसको आना पड़ा G20 में, लेकिन यह हो गया बहुत बुरी तरीके से वहां पे दोस्तों बेइज्जत। और ये तमतमाया जब गया, फिर इसका प्लेन खराब हो गया, फिर मोदी जी ने इसको चिपका दिया, प्लेन इसका ठीक हुआ, फिर ये वापस गया, एक सेपरेट प्लेन उन्होंने भेजा, फिर जाके वो पहुंचा वहां पे, तब इसका मीडिया ने कर दिया एनकाउंटर, जैसा मैंने आपको बताया था। और मीडिया ने खूब खींचा उसको, ऑपोजिशन पार्टी ने खूब खींचा कि यार तुम एक बात बताओ, तुम इंडिया गए थे, चलो कुछ लेकर नहीं आए, तुम अपनी पैंट भी छोड़ गए वहां पे, तुम भारत गए, तुम अपनी पैंट छोड़ाए, इतनी बेइज्जती। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि 16 तारीख को, ये 16 सितंबर है, 16 सितंबर को भारत ने बोला कि हम कनाडा के साथ ट्रेड टॉक्स नहीं कर रहे, क्योंकि 8-8.5 अरब डॉलर की ट्रेड है, वो बराबर है 4 हम उनको बेचते हैं, 4 वो हमें बेचते हैं। तो भारत ने बोला इतना कोई मैटर नहीं है इमोशनल कनाडा के साथ, तो रोको इसको, ये बहुत खालिस्तान करता है, जरा पॉज का बटन दबाओ, उसको देखते हैं, बहुत ठीक है, ये बहुत ज्यादा इसका ये वाइट सुपेरियोरिटी का बहुत ज्यादा इसका, इसको जरा बटन दबाओ जरा इसका एक बार। तो यहां पे मोदी जी ने, उससे क्या हुआ कि ये मेंटली ट्रिप कर गया ट्रूडो, वो भारत ने रोका था। कनाडा ने फिर उसके बाद बोला कि हम अपने बंदे जो अक्टूबर में भेजने थे हम नहीं भेजेंगे। जब भारत ने रोकी दिया तो तुम क्या करोगे भेज के उनको, क्या आने कि मूंगफली छीलने खाएंगे। हाँ। भाई भारत ने पहले ही बोल दिया था, 16 सितंबर को भारत ने क्लियरली ये बोल दिया कि भाई साहब सॉरी, आपकी और हमारी जो ट्रेड की बात चल रही है ना, नो, रोको इसको। भारत ने रोका, भारत ने पहल करी, भारत ने रोक दिया। अब ये पूरी तरीके से सड़ गया, ये सड़ने के बाद हुआ ये कि इस बंदे को तब याद आया, अब जब उसको इतनी ज्यादा देखे, बेइज्जती के ऊपर बेइज्जती, ठीक है, और इसकी इंटरनेशनल बेइज्जती हुई। ऐसा नहीं कि मोदी जी नहीं करी इसकी बेइज्जती, इसकी इंटरनेशनल बेइज्जती हुई दोस्तों। और इंटरनेशनल बेइज्जती होने के बाद फिर उसको एहसास हुआ कि नहीं यार, मुझे कुछ ना कुछ तो करना है यार, ऐसा नहीं हो सकता कि हर एक बंदा आ रहा है, गुड मॉर्निंग बोल रहा है, 2 थप्पड़ मार के जा रहा है, फिर कोई गुड मॉर्निंग बोल रहा है, 2 थप्पड़ मार, ऐसा थोड़ा यार, ये मंदिर की घंटी है, जो भी आएगा बजा के चला जाएगा, वो नॉट एट ऑल। आई एम जस्टिन ट्रूडो, आई एम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा। फिर इसको आया जोश, और इसने जोश में बोल दिया कि क्या करूं। इसके लोगों ने बोला कि सर ऐसा है कि निज्जर मरा था, आप ये बोल दो कि इंडिया ने मारा है, इंडिया की साजिश है, बस। निज्जर मरा 18 जून को, इसने 18 सितंबर यानी कि एग्जैक्टली 3 महीने बाद इसने बोला कि इंडिया ने मार दिया इसको। अब दुनिया में शॉकवेव फैल गई कि भाईजान आप कैसे कह सकते हैं इंडिया ने मार दिया, ऐसा कैसे हो सकता है। ये अब प्रूफ है नहीं इसके पास। ये जो इसके मुंह से निकल गया ना, ये इसके मुंह से इसलिए निकला क्योंकि इसकी पिछले
आप लगा लो 15 दिन से लगातार बेइज्जती हो रही थी, लगातार बेइज्जती हो रही थी, लगातार। कभी अमेरिका बेइज्जती कर रहा है, अमेरिका जलील करते करते थक गया, उसने बोला जापान तू कर दे, तो जापान ने कुछ बेइज्जती करी इसकी, फिर बोला ऑस्ट्रेलिया अच्छा मैं थक गया तुम कर दो, तो ऑस्ट्रेलिया ने इसको ठोक दिया। फिर ऋषि सुनक को बोल दी कि सुनक साहब आप जरा इसका कर दीजिए साहब, उन्होंने कर दिया। फिर एंड में क्या था कि जब खाना तैयार हो गया, मोदी जी ने ऊपर से थोड़ा धनिया वनिया थोड़ी हरी मिर्च डाल के और क्या कहता है काट के डिश को पेश डेकोरेट। ये इसमें हो गया इसका फ्यूज टाइट, इसका फ्यूज टाइट हो गया, इसका फ्यूज उड़ गया और अब ये इसने ये बोल दिया। अब नाउ ही डज नॉट हैव प्रूफ, ये प्रूफ दे नहीं पा रहा क्योंकि बक तो दिया इसने सबके सामने, बोल तो दिया इसने, लेकिन सबूत कहां यार? दुनिया सबूत मांगती है। खालिस्तानी थोड़ा ना दिमाग से पैदल, खालिस्तानी तो ब्लैंक है दिमाग से, पढ़े लिखे हैं नहीं, ड्रग डीलर्स हैं, ड्रग एडिक्ट्स भी हैं खालिस्तानी। तो खालिस्तानी को तो आप जो भी बोलो, अरे यार निज्जर था ना, निज्जर को इंडिया ने मार दिया है, राह ने मार दिया। आप खालिस्तानी को तो कुछ माल बेच दो, दिमाग से पैदल हैं, दे आर स्टूपिड पीपल। लेकिन भाई जो आम बंदा है वो तो बेवकूफ नहीं है ना यार, वो तो बोलता है कि अच्छा ठीक है आप कह रहे हो इंडिया ने मार दिया, वेरी गुड, अब आप प्रूफ बताओ, प्रूफ तो लाओ। 3 महीने हो गए, लोग कह रहे हैं साहब 5 दिन पहले बोला, 6-7 दिन पहले बोला, एक हफ्ता पहले नहीं, ये 3 महीने से, 3 महीने से ये लगे पड़े हैं, इनको सबूत नहीं मिल रहा है 3 महीने से, क्योंकि सबूत है ही नहीं, क्योंकि किसी ने ये जो मारा है आपस में, मैं बता रहा हूं सारे के सारे ड्रग डीलर हैं खालिस्तानी, सारे के सारे खालिस्तानी क्रिमिनल्स हैं और आपस में एक दूसरे को ठोकते हैं। किलसने वाली बात तो है, वो बहुत टाइम से हो गया था ना कि वो वहां पर बायलैटरल मीटिंग नहीं हुई, सर ने जैसे बताया, फिर वो जहाज खराब हो गया, फिर उस तरीके से किसी भी लीडर से भी उस तरीके से मीटिंग नहीं हो पाई, क्योंकि G20 में इतने बड़े बड़े लीडर्स आए हुए थे भैया, वो वाली बात तो होती है। फिर इंसान एक बार कई बार अंदर भरा बैठा है तो फिर वो थोड़ा सा मेंटली उस तरीके से वो हो जाता है कि यार मैं थोड़ा सा क्या बात करूं, मैं क्या बात करूं, मतलब कि वो बोलना कुछ और भी चाहता होगा ना, फिर भी वो माइंड उसका उस तरीके से रहना नहीं चाहता, फिर वो ऐसे फिर भी तुम मतलब यार पीएम है, प्रेसिडेंट सॉरी, ठीक है, अब उस लेवल पे है तो थोड़ा तो उसको सोचना तो चाहिए था। किसी और उसमें आया, चलो तुम्हें तो इतनी बड़ी मीटिंग है, एक नॉर्मल बंदे को पता है किसी के अगर तू एज अ गेस्ट गया है तो एटलीस्ट उतनी देर के लिए तो सीधी सी बात है भाई, देखो एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी जी ने जो कहा कि भैया देखो प्रोटेस्ट करने, मेरे हिसाब से कोई भी प्रोटेस्ट कहीं भी करता है एक तरीका होता है, ये नहीं होता कि आप एम्बेसीज पे जाके झंडे उतार रहे हो, इंसल्ट कर रहे हो उस तरीके से। एक चीज बताओ, ऐसे क्या यहाँ पे एम्बेसी नहीं है कनाडा की? हाँ नहीं है, इंडिया में नहीं है, या फिर इंडिया के लोगों को नहीं पता कि ऐसा प्रोटेस्ट कैसे करते हैं? बट थोड़ा वही है ना, तरीका होता है, पढ़े लिखे वाला, हर चीज का एक तरीका होता है। एंड इस बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है दोस्तों, आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हो। बाकी मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।